नमस्कार दोस्तों, फटाफट आपको बताते चलते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बीजेपी की विकास यात्रा पर कमलनाथ का तंज, कहा निकालनी चाहिए माफी और हिसाब यात्रा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने झाबुआ में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी की विकास यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रदेश बीजेपी और शिवराज सरकार विकास पर मना रही है, तरह तरह की यात्राएं निकाल रही है। मैं तो कहता हूँ इन्हें माफी यात्रा निकालनी चाहिए, हिसाब यात्रा निकालनी चाहिए और प्रदेश की जनता को अपने 18 वर्षों का हिसाब देना चाहिए। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। मैंने देश के विभिन्न जगहों पर धार्मिक आयोजन देखे हैं, लेकिन इतना भव्य आयोजन जिसमें लगभग 8 लाख भक्तों ने कथा का पुण्य लाभ लिया हो, ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं देखा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से बड़ी खबर, एमके स्टालिन का बड़ा बयान, कहा 2024 के बाद देश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में देश में हो रही घटनाओं को देखते हुए आज आम नागरिक सहित नेताओं के मन में भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव तय करेगा कि देश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं। गौरतलब है कि एमके स्टालिन पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एम करुणानिधि की 5वीं पुण्यतिथि के मौके पर चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, हम खुद को विपक्ष नहीं अगली सरकार मानते हैं, इंडिया अलायंस जीतने जा रही है 2024 का लोकसभा चुनाव, आदित्य ठाकरे का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल किए जाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पूरा देश राहुल गांधी का स्वागत कर रहा है, इससे विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया अलायंस मजबूत होगा। और इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि हम खुद को विपक्ष नहीं मानते, हम खुद को अगली सरकार मानते हैं। इंडिया लोकसभा 2024 का चुनाव जीतने जा रही है। वहीं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी कि यूबीटी के नेता लोकसभा सदस्य अरविंद सावंत ने भी संसद के निचले सदन में राहुल गांधी की वापसी का स्वागत किया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नरेंद्र मोदी के लिए 2024 में नहीं करूंगा प्रचार, आरएसएस करेगा पीएम पर फैसला, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, बागी तेवर फिर से एक बार अपना लिए हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने हरियाणा के नूंह में हुई सांप्रदायिक हिंसा के लिए सरकार की नाकामी को जिम्मेदार बताया है। बता दें कि हरियाणा में भाजपा की सरकार है और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं। स्वामी का कहना है कि ये पूरी तरह प्रशासनिक विफलता का नतीजा है, हिंदुत्व के उभार का नहीं। स्वामी जनसत्ता.com के संपादक विजय कुमार झा से बातचीत कर रहे थे और ये पूछने पर कि क्या अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के बाद हिंदुत्व का जो उभार हुआ उससे हिंदू मुस्लिम सौहार्द कमजोर हुआ है, स्वामी ने कहा कि नहीं हुआ। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हम चेयर पर राज्यसभा पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस बोली सच्चाई और भगोड़ेपन में है ये फर्क। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल पेश हुआ और रात 10 बजे इस पर वोटिंग हुई। और आपको बता दें कि वोट करने के लिए कांग्रेस की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी सदन पहुंचे। खराब तबीयत के चलते वो व्हील चेयर पर बैठकर आए थे और कांग्रेस ने इस मौके पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मनमोहन सिंह की तस्वीर के साथ पीएम मोदी की तस्वीर पोस्ट की और उसे कैप्शन दिया, इंटीग्रिटी वर्सेस एस्केप, यानी ईमानदारी वर्सेस भगोड़ापन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अपना वोट देने के लिए व्हील चेयर तक पर चढ़ के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सदन पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपना ड्यूटी निभाई, अपना यहां पर ईमानदारी से कर्तव्य निभाया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, जिनसे इस देश को उम्मीद है कि मणिपुर पर आकर सदन के अंदर वो अपना बयान देंगे और हरियाणा को लेकर के भी भाजपा जिम्मेदारी लेगी, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकारी बंगला वापस मिलने पर राहुल गांधी ने दिया जबरदस्त बयान, कहा पूरा हिंदुस्तान है मेरा घर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर जो टिप्पणी की थी, जिसमें मोदी को चोर तक कह दिया था कथित तौर पर, उसके बाद उनकी सदस्यता कुछ दिनों के लिए चली गई थी और इसमें जल्दबाजी दिखाते हुए इनका घर भी इनसे छीन लिया गया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने एक तरीके से पूरे देश को अपना घर बना लिया और वो जगह जगह भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर घूमे। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि देश की जनता में जो गुस्सा नजर आया, देश की जनता ने कहा कि हमारा घर भी राहुल गांधी का ही घर है, वो हमारे घर में आके रहें। और भारत जोड़ो के नाम पर पूरे देश में जो मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा
दावा राहुल गांधी ने किया वो कहीं ना कहीं कर्नाटक के चुनाव के नतीजों के रूप में सामने आया, जहां पर प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। और अब जब सदस्यता राहुल गांधी की वापस हो गई है तो अब वापस से सड़क की आवाज संसद में उठाने के लिए तैयार है राहुल गांधी। राहुल गांधी का जोर शोर से सदन में स्वागत हुआ। अब अविश्वास प्रस्ताव में भी राहुल गांधी अपना बयान देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि घर जो कि एक बेहद भावुक मामला था, जिसमें वो किसानों से कह रहे थे कि मुझसे मेरा घर छीन लिया गया है, उस घर को लेकर फिर से दहाड़े हैं राहुल गांधी। और जो बात राहुल गांधी ने कही है उसने देश की जनता का दिल फिर से जीत लिया है। और राहुल गांधी ने कहा है कि ये पूरा हिंदुस्तान ही मेरा घर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन वाला सरकारी बंगला फिर से आवंटित कर दिया गया है। सांसदी जाने से पहले ये वही रहते थे और मानहानि के मामले में दोषी करार किए जाने के बाद 24 मार्च को राहुल गांधी की सांसदी गई थी। सांसदी वापस लौट आई है, लेकिन राहुल गांधी वही के वही हैं और कह रहे हैं कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं जो माफी मांगूंगा। माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और इसी के साथ राहुल गांधी ने यह भी साबित कर दिया है कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। चाहे जो कुछ हो जाए, अगर सदन में जगह नहीं मिली तो सड़क पर देश की आवाज वो उठाएंगे, लेकिन देश में महंगाई बेरोजगारी के सवाल को लगातार उठाते रहेंगे। देश को जिस प्रकार से मोदी के मित्रों द्वारा लूटा गया उस मुद्दे को वो उठाते रहेंगे और देश की आवाज, देश में मोहब्बत की दुकान खोलते रहेंगे। अगर आप भी राहुल गांधी का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी सरकार ने महिलाओं को किया शर्मसार, मणिपुर के मुख्यमंत्री को दे देना चाहिए इस्तीफा। लोकसभा में सुप्रिया सुले का बयान। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। आपको बता दें कि मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर लोकसभा में बहस जारी है और इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली पार्टी ने महिलाओं को शर्मसार किया है। सुले ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के तत्काल इस्तीफे की भी मांग की है। एनसीपी नेता ने संसद के निचले सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कहा कि दंगे, हत्या और दुष्कर्म के 10,000 मामले, क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं? इस सरकार के साथ यही समस्या है। तो दोस्तों, असंवेदनशीलता का आरोप लगाया है सुप्रिया सुले ने भारतीय जनता पार्टी पर। और इतना ही नहीं, मणिपुर की सरकार से फिर से एक बार डंके की चोट पर मांग लिया है इस्तीफा। दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर में जो वीडियो वायरल हुआ उसने पूरे देश को आक्रोशित कर दिया। पूरा देश गुस्से में है, लेकिन भाजपा के कई जो मंत्री हैं वो इस पर कुछ नहीं बोल पाए। और सबसे बड़ी विफलता स्मृति ईरानी की इसमें सामने आई और लोगों में भी इस बात का गुस्सा है कि कम से कम महिलाओं के मुद्दे पर क्यों नहीं बोल पाई स्मृति ईरानी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। क्या स्मृति ईरानी को अमेठी से लगने वाला है बड़ा झटका? कमेंट में अपनी राय बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छोड़ना चाहते हैं मणिपुर पर पीएम मोदी का मौन व्रत, अविश्वास प्रस्ताव पर बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ संसद में पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो चुकी है और इसी दौरान विपक्ष की तरफ से चर्चा की शुरुआत गौरव गोगोई की तरफ से की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि विपक्ष आखिर क्यों अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर पर चुप्पी तोड़ने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 80 दिन लग गए। हम उनका मौन व्रत तोड़ना चाहते हैं। और इस दौरान विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी भी की। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि क्या हम बताएं कि स्पीकर के दफ्तर के अंदर प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा। इस पर अमित शाह ने कहा कि हाँ, आपको बताना चाहिए। और इस दौरान अधीर रंजन चौधरी समेत तमाम विपक्षी सांसद खड़े नजर आए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महंगाई पर घिरी मोदी सरकार, अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सुप्रिया सुले और डिम्पल यादव ने सुनाई खड़ी खोटी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर में हिंसा रोकने में केंद्र सरकार की नाकामी के बाद विपक्ष लेकर आया है और अविश्वास प्रस्ताव में विपक्षी दलों के नेताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर जमकर मोदी सरकार को खरी खोटी सुना दी है। महिला सांसद एनसीपी की सुप्रिया सुले और समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव ने चर्चा के दौरान कमरतोड़ महंगाई का मुद्दा सदन में उठाया है। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाने पर कटाक्ष करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि इनकी 9 साल के शासन में महंगाई आसमान छू रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो बहुत हुई महंगाई की मार का ताना दे रहे थे। महंगी रसोई गैस का असर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में नजर आ गया। सुप्रिया सुले ने कहा कि केवल टमाटर ही नहीं बल्कि प्याज, आटा, दाल, चावल, तेल, चाय और दूध सभी का भाव आज आसमान छू रहा है। सुप्रिया सुले ने कहा कि यूपीए की सरकार थी तो ये
सभी चीज़ों की थाली 500 रुपये के भीतर में आ जाती थी और अब भाव 1000 के ऊपर पहुंच चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि जिस प्रकार कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कर्नाटक की जनता ने महंगाई के खिलाफ भाजपा से बदला ले लिया, वैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भी महंगाई के मुद्दे पर जनता भाजपा को सबक सिखा देगी। तो समर्थन दर्ज कराइए वीडियो लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत